12 तारीख 12 लाख, 12 तारीख 12 लाख चल रहा है जिधर उधर। अभी ट्रेन के फोटो डाले कि ये ट्रेनें दिल्ली जाने वाली है, 40 लाख रुपया देके ट्रेन बुक की है, किसी ने इतना लाख देके बुक की है। ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों के जितने तमाम संगठन हैं वो तमाम संगठनों ने पैसा दे दे करके ये आंदोलन को तोड़फोड़ के लिए कुछ लोगों को दिल्ली में लगाया है, किसी को कहीं बंबई में लगाया है, किसी को कहीं लगाया है। बुद्ध गया में 11 फरवरी को हम लोग इकट्ठा हुए थे माघ पूर्णिमा का महोत्सव मनाने के लिए, माघ पूर्णिमा से अपने इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। उस समय ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी कि माघ पूर्णिमा क्या है और माघ पूर्णिमा के दिन क्यों चुना गया। 27 दिसंबर को हमारी बैठक हुई थी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में। उस समय दिन तय करना था कि हमें आमरण अनशन शुरू करना है, कौन सा दिन तय करें। तो मैंने कैलेंडर देख करके कहा कि माघ पूर्णिमा का दिन आ रहा है और ये 12 फरवरी का दिन है, गुरु रविदास जयंती मनाते हैं। तो बिरदी साहब जो लंदन वाले हैं वो भी साथ में थे, तो उन्होंने बोला कि वो दिन मत चुनिए क्योंकि हमारे पंजाब के लोग गुरु रविदास जयंती मनाते हैं, देश विदेश में व्यस्त रहते हैं, दूसरा कोई दिन चुनिए। तो मैंने कहा कि नहीं, तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले घोषणा की कि आज से 3 महीने के बाद मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूं। यह बहुत ऐतिहासिक घटना है दुनिया में कि तथागत बुद्ध ने माघ पूर्णिमा के दिन घोषणा की थी, इसलिए माघ पूर्णिमा का दिन हमने चुना, ना कि 12 तारीख चुनी। तो उस पिछले साल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा थी, लेकिन संयोग से ये साल में माघ पूर्णिमा रविवार 1 फरवरी को आया, माने 11 दिन पहले आया। तो इसलिए हम लोगों ने 12 दिन का यह महोत्सव शुरू किया कि जहां बुद्ध गया जो है, बुद्ध गया में यहां से दुनिया में बुद्ध का धम्म गया है, ज्ञान गया है, लेकिन इसी जगह में अंधेरा है, दिया के नीचे अंधेरा है। तो क्यों ना दिया के नीचे का अंधेरा दूर करे, इसीलिए यह कार्यक्रम बुद्ध गया में लगाया और तमाम लोगों से कहा कि 12 तारीख तक के सब लोग, ये 10 दिन अलग अलग कार्यक्रम है। तो अभी 3-4 कार्यक्रम हो गए, आप लोगों ने देखे, अपने आंखों से देखे। अब बात रही 12 तारीख 12 लाख, 12 तारीख 12 लाख चल रहा है जिधर उधर। अभी ट्रेन के फोटो डाले कि ये ट्रेनें दिल्ली जाने वाली है, 40 लाख रुपया देके ट्रेन बुक की है, किसी ने इतना लाख देके बुक की है। तो मेरे को फोन आते हैं, वीडियो आते हैं, अरे बनते जी हमने टिकट बुक कर लिया है, काहे के लिए? तुम्हारे दिल्ली के लिए। दिल्ली में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है। तो मोदी ने उधर लोगों को बुलाया है, मोहन भागवत साहब ने उनको लोग काम पे लगाया है, और जिन जिन लोगों को काम पे लगाया उनका चरित्र आप देख लीजिए, छानबीन कर लीजिए कि वो किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है। राजनीतिक लोग जो है दिल्ली में लोगों को ले जा रहे हैं। अगर दिल्ली में कुछ दंगा फसाद होता है, क्योंकि यहां पर दंगा फसाद करके बोले कि एक तो मरना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाने पड़ेगा। तो जेल जाने के लिए वो जेल गया और जेल में रहने के लिए लाखों रुपया दिया है। कितना दिया हो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लाखों दिया है, कि लगभग करोड़ के करीब दिया है। और करोड़ों रुपया इस बुद्ध गया आंदोलन को बर्बाद करने के लिए खर्चा किया है, और करोड़ों रुपया देकर के, टिकटें देकर के लोगों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। तो नकली नदी होती है ना बनाई हुई, पानी जब तक के डालेंगे तब तक दिखाई देती है। असली नदी तो जो होती है वो तो असली होती है। तो इसलिए बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार यहां पर समस्या है। और आप तमाम दर्शन करने बुद्ध गया आए हैं, लेह लद्दाख से हो, दूर दूर से हो, जहां से भी हो, सारे बुद्ध गया में आए हैं। और बुद्ध महोत्सव जो 12 दिन का बुद्ध गया में अभी हो रहा है, अभी 2 दिन बाकी है, समापन में 2 दिन बाकी है। आने वाले तमाम साथी आएंगे और आप तमाम सभी लोगों का साधुवाद देता हूं कि यहां प्रशिक्षण शिविर चला। आदरणीय चंद्रबोधि पाटिल साहब, उसके साथ दिबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया से, वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी यहां पर प्रशिक्षण के लिए 2 महिलाओं को भेजा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, यहां पर आरबीएम का 300 लोग आकर के डेलीगेट्स लोगों ने यहां 2-3 दिन तक के सेमिनार सभा चली, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला। और इसके पहले आज तो समता सैनिक दल का है, लेकिन इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की बुद्धिस्ट प्रचारक संघ की महिलाओं ने आकर के यहां सावित्रीबाई फुले जयंती का कार्यक्रम मनाया 3 तारीख को। तो यहां पर ढेर सारे कार्यक्रम पिछले साल से जो मनाए जा रहे हैं वो प्रबोधन के लिए मनाए जा रहे हैं, गया के आसपास वातावरण तैयार करने में लगे हैं, लोगों को जोड़ने में लगे हुए, छुआछूत ऊंच नीच जो बीमारी यहां पर जो है उसका निराकरण करने के लिए
अंतरराज्यीय शादी सम्मेलन वगैरह कराने के लिए यहाँ 2 जोड़ी शादी अभी 2 दिन पहले हुआ है, आप लोगों ने देखा है। बिहार की लड़की है, मध्य प्रदेश के लड़के हैं, और यह कार्यक्रम जो है जारी है। हमने माघ पूर्णिमा महोत्सव का बीजारोपण किया है, और धम्म यात्रा जो बिहार में जगह जगह घूमी है, बस लेकर के लोग घूमे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ का माहौल बदल रहा है। लोग जो है बुद्धिस्ट लोगों को क्या समझते हैं, विदेशी समझते हैं, लेकिन लोगों का अब सम्मान जाग रहा है कि सम्राट अशोक क्या वारिस हो। सम्राट अशोक महाराजा ने महाबोधि विहार बनाया है। ये महाबोधि विहार की हजारों एकड़ जमीन पूरे देश में काबुल कंधार अफगानिस्तान तक महाराजा अशोक ने दान दी थी। कहां गई बौद्धों की जमीन है? यहाँ गया के आसपास जो जमीन है उस पर गुंडे मवालियों का कब्जा है, और ये महाबोधि महाविहार के ये जमीन जायदाद पे कब्जा है। जो बोधगया महंत बोलते हैं, वो बोधगया महंत की गद्दी है, वो गद्दी पर किसी को बिठा देते हैं और उसके पूरे सारे शंकराचार्य जितने ब्राह्मणों के संगठन है सारे उसके पीछे और साथ में रहते हैं। इसलिए महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों के जितने तमाम संगठन हैं वो तमाम संगठनों ने पैसा दे दे करके ये आंदोलन को तोड़फोड़ के लिए कुछ लोगों को दिल्ली में लगाया है, किसी को कहीं बंबई में लगाया है, किसी को कहीं लगाया है। हम लोगों का कार्यक्रम शुद्ध रूप से धार्मिक है, राजनीतिक नहीं है। राजनीति का हम प्रचार नहीं करते कि किसी को वोट दो, किसी को चुना के लाओ, ये हमारा काम नहीं है। महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुद्ध मन से ये बीटी एक्ट को खत्म कराने के लिए, बीटी एक्ट 1949 निरस्त कराने के लिए हम काम में लगे हुए हैं। हमें पैसा, नाम, पद से कोई लेन देन नहीं है। हमारा मकसद है कि भारत में प्रबुद्ध भारत का निर्माण तभी होगा जब ये पुराना काला कानून तथागत बुद्ध के ज्ञान भूमि से खत्म होगा। आज बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब्बा मंगलम।